चोर मचाए शोर, ऐसा मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है और वो ऐसा आम आदमी पार्टी के लिए कह रही है और उन्हीं को कह रही है। अब बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है, इसकी वजह बेहद संगीन है। संगीन इसलिए क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने जो आंदोलन तैयार किया था, ऐसा माना जाता है कि उस आंदोलन के पीछे आम आदमी पार्टी का दिमाग और संसाधन थे। इसकी वजह यह है कि अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका, सौरभ दास समेत कई सीजेपी के पदाधिकारी आम आदमी पार्टी से लंबे वक्त तक काम कर चुके हैं। क्रोनोलॉजी समझिए, आम आदमी पार्टी सीजेपी के पीछे और सीजेपी जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के पीछे। बीजेपी का सवाल है कि अरविंद केजरीवाल को पंजाब के स्टूडेंट्स की उतनी परवाह क्यों नहीं है जितनी नीट वाले स्टूडेंट्स की है। बीजेपी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब जंतर मंतर पर धरना चल रहा था, करीब करीब उसी दौर में पंजाब में भी पेपर लीक और नियुक्ति प्रक्रियाओं में धांधली की खबरें जोर शोर से आ रही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने स्पेसिफिकली कहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। यह कहा गया था, प्रवक्ता भी कहते थे। और जिस ताजा मामले की चर्चा हो रही थी, उसे चीटिंग का केस बताकर उसे रफा दफा उसे रफू किया जाता था, उस पर पर्दा डाला जाता था, उसे छुपाया जाता था। यकीन ना आए तो खुद सुन लीजिए, क्योंकि इसके बाद की स्टोरी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है व्यूअर्स। कि जिस पेपर के बारे में आरोप लगाया जा रहा है, 2 सेंटर्स के अंदर कुछ बच्चे स्मार्ट पेन लेके अंदर चले गए। स्मार्ट पेन के जरिए उन्होंने बाहर पेपर की स्कैनिंग करके फोटो बाहर भेजने की कोशिश की ताकि बाहर से उनके आंसर्स आ सकें। चीटिंग करने की कोशिश की। वो 10-12 बच्चे जो भी थे वो उसी टाइम वहीं पकड़े गए। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ। 4.5 साल हो गए गवर्नमेंट को, पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे पास एक चीटिंग का मामला आया था। सुना आपने। अब इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कट्टर ईमानदार वाली पार्टी के कट्टर ईमानदार नेताओं के दावों वाले गुब्बारे से में ऐसा पिन मारा है कि किसी से जवाब देते नहीं बन रहा, क्योंकि हाई कोर्ट ने पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के तहत भर्ती प्रक्रिया पर 2 सितंबर तक रोक लगा दी है। इससे एक दिन पहले अदालत फार्मासिस्ट ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर भी रोक लगा चुकी है। रोक लगाने के मायने क्या है? कोर्ट को लगा होगा कि प्रक्रिया में गड़बड़ है, कोर्ट को लगा होगा कि प्रक्रिया कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, यानी उसमें चीटिंग हो सकती है। कोर्ट को लगा होगा याचिकाकर्ताओं की शिकायतों में दम है, यानी अरविंद केजरीवाल के दावों के विपरीत यह चीटिंग का मामला नहीं, पेपर चोरी फिर धांधली का मामला है। इसलिए बीजेपी सीधे अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है कि चोरी पकड़ी गई है, क्या भगवंत मान इस्तीफा देंगे? अब हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, जो कि झारखंड से लेके पंजाब तक के मामले पर मुंह में दही जमा कर बैठे हुए थे, जब न्यायालय में आपकी सरकार का झूठ बोलना साबित हो गया है, तो अब क्या आप अपनी सरकार का इस्तीफा लेंगे? हालांकि इस्तीफे की बात शायद थोड़ी ज्यादा हो गई। पॉलिटिक्स में इतने ऊंचे मॉरल हाई ग्राउंड्स की उम्मीद किसी से नहीं अब होनी चाहिए, क्योंकि अगर नैतिकता होती तो रांची में स्टूडेंट्स के साथ भी वैसी ही फैंसी भीड़ होती जैसी जंतर मंतर पे हमने देखी थी। वहां खाने की किल्लत ना होती, मेटा को रांची वाली रील्स भी उतनी ही अच्छी लगती जितनी जंतर मंतर वाली लग रही थी। 20 जुलाई को दिल्ली में हुए हुड़दंग के दौरान करीब 200 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, यानी पुलिस के लोग घायल हुए थे। खुद आम आदमी पार्टी की पंजाब पुलिस दावा कर चुकी है कि जंतर मंतर पर उस दिन पेट्रोल बम के साथ आईएसआई स्पॉन्सर्ड आतंकी मौजूद थे। आईएसआई स्पॉन्सर्ड। इसके बावजूद अभिजीत दिपके एंड कंपनी एंड पार्टी इस बात पर अड़े रहे कि दिल्ली पुलिस तमाम दंगाइयों के केस वापस ले। वाह क्या सीन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रांची में प्रदर्शन के दौरान कितने पुलिस वाले घायल हुए? मात्र 14। और कितने लोगों पर केस दर्ज किया गया है? 600। संसद में भी हंगामे का खेल चलता रहा। विपक्ष ने पहले कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, यही कहा ना, हो गया। फिर कहा गृह मंत्री अमित शाह को सदन में जवाब दें। पहले सरकार ने, फिर खुद देश के गृह मंत्री ने कहा कि एक एक प्रश्न का जवाब मैं देने को तैयार हूं, लेकिन इसके लिए विपक्ष को सदन चलने देना होगा। पर ऐसा हुआ नहीं। जंतर मंतर से रांची तक और रांची से पंजाब तक और फिर बैक टू पार्लियामेंट
क्या पूरा घटनाक्रम नेचुरल लग रहा है, सब कुछ ऑर्गेनिक लगता है आपको, या फिर खेल कुछ और ही खेला जा रहा है? क्या इसी वजह से बीजेपी कह रही है कि चोर मचाए शोर? अपनी राय मुझे जरूर शेयर करें। लेकिन इंटरेस्टिंग यह है कि ना रांची दिख रहा है ना पंजाब दिख रहा है। रांका जी को भी और अभिजीत दिप्ते को भी पता नहीं कहां छुप कर बैठ गए हैं ये सीजेपी वाले, क्योंकि पंजाब में ये जा नहीं सकते, क्योंकि आम आदमी पार्टी और सीजेपी एक ही है।